एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी, जिसके हमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे। हमने केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था सेट्स का, कि सेट्स क्या होते हैं और सेट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और सेट्स की दो तरह की फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, है ना। ये हमने सीखा था सेट्स का। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं इसका थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको बिल्डर फॉर्म देके रखिए, कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब इसका जो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है ना। 2-3 क्वेश्चन में लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेट की बने ए, जिसमें बिल्डर फॉर्म लेके रखिए कि ए इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। दिस इज योर क्वेश्चन। इसको पढ़ते कैसे हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगेन मैं आपको बताता हूँ। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। अब देखिए ए, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें रोस्टर फॉर्म में, बहुत ही आसान है। अब इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इस कंडीशन की बेसिस पे हमको यहाँ पे लिखना है। कंडीशन क्या है, एक्स क्या है, एक इंटीजर है और एक्स -3 और 7 के बीच में। इंटीजर में माइनस वैल्यूज़ भी आती हैं और प्लस वैल्यूज़ भी आती हैं, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन है -3 से, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये होगी रोस्टर फॉर्म इस सेट की, बहुत ही सिंपल। आगे ना समझ, बिल्डर फॉर्म दिख रही थी, आपको बोला था इसकी रोस्टर फॉर्म लिखी, ये रोस्टर फॉर्म। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, बहुत आसान है। एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सोच के आप लिखिए बिल्कुल, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ये आपको पता हो सकता है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वेक्टर। देखिए तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ये क्वेश्चन है 5th वाला, इसमें ई इक्वल टू दिया हुआ है, ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट, ई इक्वल टू लिखा है द सेट ऑफ all letters in word trigonometry, the word trigonometry के सारे लेटर्स का सेट है। ई में क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स, टी आर आई जी ओ एन, ओ को डबल रिपीट नहीं करेंगे, एम ई, टी ऑलरेडी आप लिख चुके हो, आर भी आप लिख चुके हो, वाई, है ना। एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आता है सेट में, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, हमने बताया था। हर एक सेट को ब्रेसेस में लिखते हैं। सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेम कैटेगरी के एलिमेंट्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स आए उन सबका सेट लिखना था आपको, ये रहा उसका सेट, वन बाय वन लिखते थे। टी आर आई जी ओ एन, ओ आप लिख चुके हो तो रिपीट मत कीजिए। एम ई टी रिपीट नहीं करना है, आर भी रिपीट नहीं करना है, और वाई भी, ठीक है। दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। थोड़ा आसान था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। अभी हमने बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट वाला क्वेश्चन करा था ये। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट इन बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की बने बिल्डर फॉर्म में लिखना है। उसका ऐसा पहला क्वेश्चन है, सेट की बने 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये सेट की बने, इसका बिल्डर फॉर्म लिखना है। अब इसको बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, अब इसमें एलिमेंट्स कैसे लिखोगे, देखिए रोस्टर से बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको लिखा हुआ दिया रहता है हमेशा, आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कैसे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 3 6 9 12, इसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या रिलेशन है आपस में, ये सब 3 के मल्टीपल हैं, सही है, सब के सब 3 के मल्टीपल है। और कैसे हैं, पॉजिटिव है। देखिए मल्टीपल दोनों टाइप के हो सकते हैं, नेगेटिव मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। तो आपको ये कैसे दिख रहे हैं, सब नंबर नेचुरल नंबर से सारे, और ये 3 के मल्टीपल है। लेकिन 3 के मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, इसके आगे वाला 3 का मल्टीपल कौन सा है, 15, यानी कि ये 15 से छोटे हैं। ये हमने दिमाग में सोचा कि ये सब में आपस में हमें क्या रिलेशन दिख
क्या स्पेशलिटी दिख रही है? ये सब नेचुरल नंबर है, हम चाहें तो इंटीजर भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको ये सब पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर लिख दीजिए या पॉजिटिव इंटीजर लिख दीजिए, ठीक है। और क्या स्पेशलिटी है? ये सब 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन 3 के मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, 15 से छोटे वाले हैं। तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे? एक सेट का नाम दे दीजिए, सबसे पहले ए दे दिया सपोज नाम, ए इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर, वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। ये हो गया आपका बिल्डर फॉर्म, ठीक है। कंडीशन जो आपने लिखी है सही है ना, देख लें उसमें आपने कुछ छोड़ा तो नहीं, कुछ कम तो नहीं लिखा, कुछ ज़्यादा तो नहीं लिख दिया है। जो कंडीशन आपने यहाँ लिखी है ये सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। इसमें क्या स्पेशलिटी दिख रही है आपको? सेकंड क्वेश्चन 2, 4, 8, 16, 32, इन सब में क्या रिलेशन है आपस में? 2, 4, 8, 16, 32 में 2 1 जा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32, सब 2 टू दी पावर में है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? P इज द सेट ऑफ एलिमेंट x where x इज इक्वल टू क्या है? 2 टू दी पावर n, और n किससे लेस देन है? 6 से, है ना, 5 तक है। आप ऐसा लिखिए, देन n को भी स्पेसिफाई कीजिए कि n क्या है। n नेचुरल नंबर है, क्योंकि n की वैल्यू माइनस में भी तो हो सकती है, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो n तो कुछ भी हो सकता है। तो आप बताइए कि n क्या है? नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। P is the set of elements x where x is equals to 2 to the power n, where n is natural number less than 6, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, n इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 रखोगे तो 2 टू दी पावर 1 यानी 2 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे तो 8, 4 रखोगे तो 16, 5 रखोगे तो 32, 6 रखना ही नहीं क्योंकि कंडीशन में लिखा है आपने लेस देन 6। तो समझ में आ गया आपको कि ये रोस्टर को बिल्डर फॉर्म में हमने कैसे लिखा, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है। आप नोट करते जाइएगा क्वेश्चन को, तो हमने किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो मैं लेता हूँ 5 वाला, आप समझ जाओगे 5 का क्यूब 5 स्क्वायर 5 टू द पावर 4 होगा। और फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 2, 4, 6 और आगे डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब वो एक इनफाइनाइट है। फोर्थ क्वेश्चन इस तरह का लिखा है 2, 4, 6 एंड 4। ये सब आपको कैसे दिख रहे हैं? इवन नंबर्स। ये क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, कोई कंडीशन नहीं क्योंकि डॉट 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 लगा मतलब इनफाइनाइट तक चलेगा। सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर भी आप लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 149 अप टू 100। 149 अप टू 100, इसमें कंडीशन दे दी 100 तक ही है, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? किस तरह का रिलेशन दिख रहा है इन सब में आपको? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या आएगा? इसका आएगा 16। ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर 100। इसको आप कैसे लिखोगे? कोई भी सेट का नाम दे दिया, C इज द एलिमेंट्स ऑफ C इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स x where x इक्वल्स टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर, वेयर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 10 तक है, ऐसा लिख सकते हो आप। नेचुरल नंबर x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, n इक्वल टू 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1, n इक्वल टू 2 रखा 2 का स्क्वायर 4, 3 रखा 3 का स्क्वायर 9। आगे चलते जाओगे 4, 5, 6 कहाँ तक जाना है आपको? 10 तक। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। इस सेट का बिल्डर फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सबके पास चैप्टर जो आपका बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जेईई में आता भी नहीं है वैसे ये चैप्टर,
लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ऑब्वियसली उसमें आपको बिल्डर फॉर्म दी हुई है, रोस्टर फॉर्म में लिखना सारे एलिमेंट्स लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन को नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, अपन कर लेंगे उसको। अब मैंने आपको सेट्स के टाइप तो बता दी थी कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। अब इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड है आपकी आगे की एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज इसी टॉपिक पर बेस्ड है। एक टाइप का वो होता है सेट जो मैंने आपको बताया, एक और होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब ऐसे दो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, भले उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, सेम एलिमेंट्स हैं, और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, वो दोनों सेट्स कैसे होंगे, इक्वल हो। मतलब अगर मैंने ऐसा लिखा कि ए एक सेट है, ए इज द सेट 2 4 6, बी एक सेट है, दोनों सेट्स इक्वल हैं। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, कौन कौन से, 2 4 6। बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 टाइप के, 2 4 और 6। भले ही रिपीट हो रहे हो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स वैसे भी हमने कहा रिपीट होते नहीं हैं, लिखे हुए हो भले रिपीट हुए हो क्वेश्चन, एलिमेंट्स भले रिपीट हुए लिखे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और एलिमेंट्स भी कैसे हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं। तो दोनों सेट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। भाई ऑर्डर कुछ भी लिखा हुआ, अगर बी में ऐसा लिखा हुआ है 6 2 4, तो भी क्या है, सेट्स इक्वल सेट्स हैं, ओके। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। कौन कौन से इसमें से नल सेट के एग्जांपल है। नल सेट मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, कोई एलिमेंट नहीं हो जिसमें, उस सेट को आप क्या कहते हैं, नल सेट। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता है क्या, होता ही नहीं। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, नल सेट है, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं उसमें। सेकंड है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 इज इटसेल्फ एन इवन नंबर, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, एक तो आ ही जाएगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर है और 2 इवन भी है, तो इस सेट में एक एलिमेंट आ जाएगा, ये नल सेट नहीं है ना। 2 के बाद होता है प्राइम नंबर 3, फिर 5, बाकी बाद में कोई ऐसा प्राइम नंबर होता ही नहीं है, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल है। तो सिर्फ 2 से डिविजिबल है और 2 प्राइम नंबर है, तो इसलिए इस सेट में एक एलिमेंट होगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। थर्ड इसका है क्वेश्चन, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 7। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में उसने ऐसा लिख के दिया हुआ है, ये सेट एलिमेंट्स है इसका, वेयर x क्या है, लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। और उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, आप बोलोगे 6। यहाँ देखिए क्या लिखा है, x नेचुरल नंबर है, मैंने पूरा लिखा नहीं, क्वेश्चन में लिखा है x नेचुरल नंबर है और वो 5 से लेस देन है और 7 से ग्रेटर देन है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से लेस देन भी हो और 7 से ग्रेटर देन भी हो एक साथ, एंड लिखा है। 5 से भी छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है, और 5 से छोटे नंबर 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन ये सब 7 से बड़े नहीं होते। ये सेट कैसा सेट है, नल सेट है, दिस इज 5 नल सेट, कुछ भी नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज ए पॉइंट कॉमन फॉर एनी 2 पैरेलल लाइंस। अगर 2 कोई पैरेलल लाइन है तो उनमें कोई पॉइंट कॉमन होता है क्या, नहीं होता है, ये भी क्या है, नल सेट है ना। 2 पैरेलल लाइन है, उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन होता ही नहीं, इसलिए ये सेट भी कैसा नल सेट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में बस पहले देखना था कौन से नल सेट्स हैं और कौन से नहीं है। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है कि कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, फाइनाइट है, 12 महीने होते हैं। सेकंड में 1 2 3 डॉट 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 लिखा है, इनफाइनाइट होगा। थर्ड में लिखा 1 2 3 अप टू 99 100, लेकिन फाइनाइट है, बता तो दिया ना कि टोटल कितने एलिमेंट, तो फाइनाइट होगा।
सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इनफाइनाइट होगा, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे होंगे इनफाइनाइट। और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये तो फाइनाइट होगा, 99 से छोटे, कंडीशन लगा दी ना 99 से छोटे तो काउंट कर सकते हैं हम, फाइनाइट सेट होगा। थर्ड क्वेश्चन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का फंडा क्लियर है तो हम इन क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हैं। इक्वल सेट मैंने आपको समझा दिया कि इक्वल सेट्स कैसे होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए सेम, और एलिमेंट्स आइडेंटिकल होना चाहिए, तो दोनों सेट्स कैसे होंगे इक्वल सेट, आप आसानी से पता लगा सकते हो। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल डिवीजन। तो बाकी के जितने क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इसके आगे के जो है इस एक्सरसाइज में 1.2 तो आप इजीली कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो तो आप बिल्कुल पूछ लें, ठीक है। कोई से क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, आपसे आपको कुछ पूछना हो उसको तो आसानी से आप पूछ सकते हो उससे, ठीक है। आप एक नया टॉपिक पढ़ते हैं सेट्स का, टॉपिक है सबसेट। सबसेट क्या होता है, बहुत ही आसान है। सबसेट का मतलब कोई अगर एक सेट है, सबसेट का मतलब है सबसेट इज इटसेल्फ अ सेट एक्चुअली which have all the elements of another set। एग्जाम्पल से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। सपोज मैंने ये एक सेट लिया जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 ये सब एलिमेंट्स है, 29, ठीक है। मैंने बी एक सेट लिया, बी में एलिमेंट्स है 4, 8, 16, सी में मैंने एलिमेंट्स लिए हैं 0, 19, 5, 2, 8, डी में मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, डी में कोई एलिमेंट 5 है, डी क्या है 5, ई में मैंने एलिमेंट्स लिए हैं -4, -2, मैंने एक एलिमेंट लिया एफ, इसमें है 2, 4, 6, 8 अप टू 20, ऐसे ही सब इवन नंबर्स, सारे कुछ मैंने कुछ सेट्स लिखे हुए हैं आपके। सबसेट का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, सबसेट एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है जो किसी दूसरे एक सेट में है, सेम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट जरूरी नहीं कि इक्वल, सेम एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए जैसे बी में क्या है दिख रहा है आपको 4, 8, 16, जिसमें मैंने आपको एक सिंबल बताया था ना लास्ट सेक्शन में, बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू बी, also 4 belongs to A, 8 belongs to B, also 8 belongs to A, 16 belongs to B, 16 belongs to A. All the elements of B exist in A. All the elements of B exist in A. Therefore, B is subset of A. क्या बोलेंगे? B किसका सबसेट है? A. ए बी का सबसेट नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या? नहीं, बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसलिए बी किसका सबसेट है? ए। क्या लिखेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। मैथमेटिकली लिखे तो ऐसा लिखेंगे, इफ, ये किसका सिंबल मैंने बताया था? फॉर ऑल। इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल या फॉर एवरी। इफ फॉर एवरी x belongs to A, if for all x belongs to B, x is also belongs to A, then B is subset of A। ये किसका सिंबल है? सबसेट का। ये जो ऐसा बनाया ना हमने, ये किसका सिंबल है? सबसेट का सिंबल। इसको क्या पढ़ते हैं? B is subset of A। U को ऐसा बना दीजिए हॉरिजॉन्टल, B is सबसेट ऑफ ए। समझ में आया? बी सबसेट ऑफ ए मतलब सारे एलिमेंट बी के ए में भी एग्जिस्ट करें तो हम क्या बोलेंगे? बी को ए का सबसेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जितने मैंने एग्जांपल लिखे उसमें से 1 बाय 1 देखते जाइए। बी इज सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट है क्या ए का? नहीं। 0 बिलोंग करता है क्या ए को? नहीं करता है, तो आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। 0 बिलोंग नहीं कर रहा ना ए को, सारे एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए जैसे 2 एलिमेंट तो बिलोंग कर रहे हैं, 2 और 8 ए में भी है, लेकिन बी सी के
सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिखेंगे। सी कट कर देंगे इसको, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। जैसे डी देखिए, डी क्या है, नल सेट, फाई सेट। नल सेट सभी का सबसेट होता है, क्योंकि नल का मतलब क्या होता है, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि एम्प्टी सेट या जिसको नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो डी भी किसका सबसेट है, आप क्या लिखेंगे, डी इज सबसेट ऑफ ए। ई को देखिए, -4 -2 ए में है क्या, नहीं है, -4 -2 नहीं है, तो ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ एफ। 2 4 6 सेट अप टू 20, 2 4 6 सेट अप टू 20 10 20, तो ये भी सब इवन नंबर्स हैं 20 तक, ये भी सब इवन नंबर्स हैं 20 तक। तो बी और ए क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखिए, एफ और ए क्या है, आपस में इक्वल है। एफ इज सबसेट ऑफ ए, एफ ए का सबसेट है और ए भी एफ का सबसेट है। सबसेट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि सारे एलिमेंट तो बिलोंग करें इसे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे एलिमेंट कर रहे हैं ना बिलोंग, एफ के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं, ए के सारे एलिमेंट एफ को भी बिलोंग करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। एफ इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एफ इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एफ, देन एफ इज इक्वल्स टू ए, ऑब्वियसली, क्योंकि ए और एफ में आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल। तो अगर कोई दो सेट्स इक्वल हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट्स भी होंगे। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक और लाइन याद रखिएगा, जैसे याद रखने वाली लाइन एक ये, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। समझ में आया, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझाऊंगा, सबसेट का क्या होता है। अभी आपको सबसेट का मीनिंग समझ में आया ना, कि क्या है, एग्जाम्पल लिख करके मैंने समझाया था। ए मैंने एक एग्जांपल लिया, ए में एलिमेंट्स है, इवन नंबर्स है सब, 2 से लेकर 20 तक। बी में ये एलिमेंट्स, तो बी के आपको दिख रहा है सारे एलिमेंट ए में करते हैं बिलोंग, मैंने यहाँ डॉट डॉट लगा दिया, मतलब 12 14 16 18 भी रहेगा इसमें, तो 4 8 16 बिलोंग करता है ए में, यानी बी ए का सबसेट ए। सी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, सब नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। डी तो एम्प्टी सेट है, हमने कहा एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, बिकॉज इट इज एम्प्टी, नल सेट है। ई के सारे एलिमेंट नहीं है ए में, इज नॉट अ सबसेट ऑफ एफ तो ए के इक्वल ही है, तो एफ इज सबसेट ऑफ ए इज आल्सो सबसेट ऑफ एफ। बोथ आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर बिकॉज बोथ हैव सेम एलिमेंट्स, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, मीन्स बोथ सेट्स आर इक्वल सेट्स, ए इज इक्वल टू एफ। सो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। याद रखिएगा सारी लाइनें। अब सबसेट के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या होता है, इसको फिर से रफ कर रहा हूँ। फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लिया कि एक सबसेट, एक मैंने सेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट हैं, 0 2 और 3। मन से कोई भी एक मैंने एग्जांपल लिया, 0 2 3 एक सेट है, इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। ये तो सेट हो गया आपका एक, इसके कितने सबसेट्स आप बना सकते हो। देखो फाई तो मैंने बताया सबका सबसेट होता है, फाइनल सेट है, तो फाई तो सभी का सबसेट होगा। एक सबसेट का मतलब वो खुद भी एक सेट है ना, हर सेट को ब्रेसेस में ही लिखते हैं। एक मैं ऐसा सबसेट बनाता हूँ जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, 0। एक मैंने ऐसा सेट बना लिया जिसमें है 1, एक ऐसा सेट बना लिया जिसमें है 2, अब एक ऐसा सेट बना लिया जिसमें है 0 और 2, एक ऐसा सेट बना लिया जिसमें है 0 और 3, फिर एक ऐसा सेट जिसमें है 2 और 3, और एक खुद 0 2। पहले बनाया हमने सिंगल एलिमेंट्स के सेट, फिर डबल एलिमेंट्स के सेट, और फिर तीनों एलिमेंट एक साथ। ये सब क्या है, सबसेट्स हैं, इसके सबसेट्स हैं।
फाइव मैंने कहा सभी का सबसेट होता है, तो फाइव भी लिखते हैं, फाइव सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये खुद भी खुद का सबसेट होगा, तो 0 2 3। इनके ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, मैं 0 2 लिखूँ या 2 0 लिखूँ, एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होता है कुछ। सेट में एलिमेंट्स देखते हैं बस, आगे पीछे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जनरलाइज अगर आपने करा तो क्या देखा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स बन रहे हैं। कैसा है, 2 to the power 3 करने से आया। ये 3 क्या है, ये देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक शॉर्टकट होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हो गया आपके पास 2 to the power n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो आपके पास एक शॉर्टकट हो गया, फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ सबसेट्स आप पता कर सकते हो डायरेक्टली। आप सेट में देखो कितने एलिमेंट हैं और 2 to the power n कर दो, उतने सबसेट्स बनेंगे। अगर सेट में 5 एलिमेंट है ना, तो 2 to the power 5 यानी 32 सबसेट्स बनेंगे। उन 32 में एक नल सेट होगा और एक वो खुद होगा सेट, दो तो फिक्स है, एक 5 यानी नल सेट और एक वो खुद सेट। ठीक है, तो दो सेट तो फिक्स ही हैं, नल सेट और सेट इटसेल्फ सबसेट के लिए। तो ठीक समझ में आ गया आपको एक फॉर्मूला, 2 to the power n। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सेट में 10 एलिमेंट है तो 2 to the power क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं। ठीक है ना, अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज लेते हैं जो सबसेट के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, एक कंसेप्ट हम और पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी में इंटरवल्स का क्या मतलब है। सपोज हमने किया कि दो कोई रियल नंबर्स हैं, इसको पढ़ते किसे, a, b बिलोंग्स टू r। ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का। a, b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि a और b क्या है, रियल नंबर है। r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, r n z q। ठीक, r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। a और b बिलोंग करते हैं r को, इसका मतलब a और b क्या है, रियल नंबर से। पढ़ते कैसे हैं, a, b बिलोंग्स टू r। अगर a और b दो रियल नंबर है और अगर हम ये मान लें कि a इज लेस देन b, a b से छोटा है, तो ऑब्वियसली दो रियल नंबर है, कोई ना कोई एक बड़ा कोई ना कोई छोटा होगी सी। एंड एक सेट हमने मान लिया, सेट ऑफ एलिमेंट्स x, देयर दिस x lie between a and b। a is less than x, x is less than b, means x is greater than a and less than b। x is greater than a and x is less than b। तो ये जो सेट होगा, इन एलिमेंट्स का जो सेट होगा, इसको कहते हैं, then this set is called open interval। दो टाइप के इंटरवल होते हैं, ओपन और क्लोज। इस इंटरवल को आप क्या कहोगे, ओपन। इंटरवल में क्या होंगे, कंटिन्यूस एलिमेंट होते हैं। इंटरवल में कंटिन्यूस एलिमेंट होते हैं। ए से ग्रेटर देन जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जितने भी नंबर है रियल नंबर्स, सब आएंगे इस सेट में, लेकिन वो जो बी से छोटे हैं। ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर हमने ले लिए फिक्स, उनके बीच के सारे, अगर हम इसको रियल लाइन पे देखें, नंबर लाइन पे देखें, तो सपोज नंबर लाइन पे ये आपका एलिमेंट है ए और ये आपका एलिमेंट है बी। ठीक है, तो बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे इस सेट में, बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे। ए और बी एक्सक्लूडेड है, ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी एक्सक्लूडेड है। इसको क्या बोलोगे, इस सेट को आप क्या बोलोगे, ओपन इंटरवल। एंड इज डिनोटेड बाय, ये किससे डिनोट होता है, स्मॉल ब्रैकेट से। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। अगर स्मॉल ब्रैकेट में a, b लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ओपन इंटरवल। सेट थ्योरी में याद रखिए, दिस इज ओपन इंटरवल। एंड इफ y, set of elements y is here, a is less than or equal to y and y is less than or equal to b, means a and b are included in the set। a से शुरू करके b तक के सारे एलिमेंट्स, इसको क्या बोलोगे आप, क्लोज्ड इंटरवल। देन दिस सेट इज कॉल्ड
क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ए कॉमा बी इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिखा है, ये कैसा इंटरवल होगा? क्लोज्ड इंटरवल। इसका क्या मीनिंग है? इसमें ए और बी भी इंक्लूड है। इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं थे, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स, तो वो क्या हुआ? ओपन इंटरवल। और ये क्या हुआ? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, याद रखिएगा, ओपन और ये आपका क्लोज्ड इंटरवल। ओपन में ए और बी, ये देखिए ए और बी एक्सक्लूडेड है। क्लोज्ड में ए और बी इंक्लूडेड है। एलिमेंट्स ऑफ वाई, वाई ए से लगा के बी तक की सारी वैल्यूज है। ठीक है, समझ में आया कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ए और बी भी क्या है, अब इंक्लूड है। मैंने डार्क बना दिया, डार्क का मतलब क्या है? ए और बी इंक्लूड है। ठीक है, डार्क सर्कल बनाया मैंने, मतलब ए और बी इंक्लूड है, ए से लगा के बी तक पूरे। ठीक है, मैंने इसको डार्क नहीं किया था, मतलब ए और बी एक्सक्लूडेड है, ए और बी उसमें नहीं शामिल है। तो बेसिकली दो टाइप के इंटरवल हुए, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। देखिए एक चीज, एक कंडीशन और हो सकती है जिसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोल सकते हैं। इफ अगर हम ऐसा लिखें, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x वेयर a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन b, मतलब नंबर लाइन पर a तो इंक्लूड है लेकिन b इंक्लूड नहीं है। a तो इंक्लूड है लेकिन b इंक्लूड नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको लिखोगे कैसे? पहली बात तो ये a की साइड से कैसा है? क्लोज्ड, और b की साइड से कैसा है? ओपन। आप इसको कैसे लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे, a कॉमा b। इसको आप क्या बोलोगे? सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। क्या कह सकते हैं आप इसको? सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ए की साइड से ये कैसा है? क्लोज्ड, और बी की साइड से कैसा है? ये ओपन। एक कंडीशन और हो सकती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर ऐसा हो, ये क्या है? बी की साइड से क्लोज्ड है और ए की साइड से ओपन है, तो इसको आप ऐसा लिखोगे, इसे भी क्या बोलोगे आप? सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप? सेमी ओपन या सेमी क्लोज। समझ लेना अच्छे से ना। ए लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो इधर से कैसे है? क्लोज, इधर लगाएंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट। ये यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, यानी ये इधर से ओपन है, बी की साइड से, यहाँ पे लगाओगे आप ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ देखिए ए की साइड से ओपन है, बी से क्लोज्ड है, बी की साइड आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, ए की साइड स्मॉल ब्रैकेट। तो तीन टाइप के इंटरवल हो गए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। समझ आ गया आपको अच्छे से ना? ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। ओपन इंटरवल मतलब वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो किन्हीं दो नंबर के बीच में आते हैं, सारे नंबर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था रियल नंबर का। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अभी भी नहीं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको एक कंसेप्ट मुझे और समझाना है, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसके आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ पावर सेट्स। पावर सेट्स क्या होता है? पावर सेट, पावर सेट का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट। सबसेट अभी आप सब समझे थे ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब किसी सेट के जितने सबसेट्स हैं, उन सबसेट्स का जो सेट होगा उसको आप क्या बोलोगे? पावर सेट। और इसको अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के लिए हम फिर से एक सेट ले लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट सपोज कर लेते हैं हम, वही 2 4 6 ले लेते हैं। अब इसके सबसेट्स कितने होंगे? मैंने बताया था 5 से शुरू करा दो, 5 यानी नल सेट। फिर एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 1 2, एक होगा 1 3, और फिर एक होगा 1 2 3 इक्सेल्फ। दो तो फिक्स ही होते हैं। सॉरी यार, मैंने 2 4 6 एग्जांपल लिया था ना, तो 2 4 और 6, 2 4 6, 2 4 2 6 एंड
2 4 6 वाला एग्जांपल लिया था मैंने। कुछ भी आपका सेट हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। 3 एलिमेंट का सेट था, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, एक और कहीं बच गया है। 2 4 6 2 4 2 6 4 6, एक बच गया 4 6 और 2 4 6, ये टोटल 8 सबसेट्स होंगे। तो इन सारे सबसेट का जो सेट होगा उसको आप बोलोगे पावर सेट ऑफ ए। पी ए का मतलब क्या है? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में क्या होंगे? ये सारे सबसेट्स होंगे, 5 से लगा के तो सब कुछ। 1 1 2 4 6 2 4 2 6 4 6 2 4 6। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज पावर सेट। समझ गए? पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 2 टू द पावर n वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हो। n कितना है? 3 है। 2 टू द पावर 3 मीन्स 8। देयर विल बी 8 एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a। ठीक है। a में अगर एक ही एलिमेंट है तो कितने सेट होंगे? सबसेट्स होंगे 2। 2 टू द पावर 1 यानी 2, एक 5 और एक वो खुद है। चले, तो आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। पूरी एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? सबसेट और पावर सेट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये सिंबल किसका है? सबसेट का। आप इसको काट दे तो इसका मतलब क्या होता है? इट्स नॉट अ सबसेट। तो सबसेट, इंटरवल, पावर सेट, इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की। तो इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो उन क्वेश्चंस को मार्क करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि इन क्वेश्चंस में डाउट है, यही क्वेश्चंस हमको नहीं आए हैं इस एक्सरसाइज की 1.3 के। ठीक है। सबसेट का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो यह एक्सरसाइज आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा वेन डायग्राम। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम करके। ठीक है, सेट वाला जो आपका चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 1.3 आप पूरी सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको 1.3 का तो यू कैन आस्क टू मी। ओके, तो आज के लिए केवल हम इतने निश्चित करें। थैंक यू सो मच।